हवा ऐसे चल रही है, अगर मैं आंखें बंद करता हूँ तो लिटरली मुझे नींद आ रही है। इससे बेस्ट न्यू ईयर क्या हो सकता है। तो अब हम निकल चुके हैं जन्मभूमि से, जा रहे हैं द्वारिकाधीश। मथुरा वृंदावन जर्नी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ वो पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो दोस्तों, मथुरा वृंदावन दर्शन और धाम से जुड़ी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस पावन धाम के सफ़र को मिल के चालू करते हैं। चलिए फिर चलते हैं। तो ये है मेन एंट्रेंस आपका द्वारिकाधीश टेम्पल के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ऐतिहासिक लग रहा है देखने से। ब्रिजवासी जो हैं, मथुरावासी जो हैं, अलग ही है यार, एकदम खुश लोग हैं। आस्था और विश्वास की शक्ति और भगवान की भक्ति यहाँ के लोगों को कृष्णमय कर देती है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। वो कबीरदास जी का एक दोहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। जितनी भी दुकानें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके नाम जो है, अगर आप नोट करोगे तो सबके नाम जो है वो भगवान के ऊपर है। काशी ले लो, काशीनाथ ले लो, है ना, कृष्ण सेवा, ठीक है, पूजा ज्वेलर्स, श्यामलाल। तो ये जो मार्केट है, और सामने है आपके, ठीक सामने है वहाँ से द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है, इसकी जो खूबसूरती है और इसके अंदर जो पॉजिटिव पावर्स आपको मिलती है ना, वो आप फील कर सकते हो यहाँ पे आके। सो कुंज की गलियों से होकर ही मैं निकला और आया यहाँ पे। आपको अंदर के मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, बट आप बाहर से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो इसकी जो टाइमिंग है वो ज़रूर देख लेना। तो टाइमिंग का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए पूरी टाइमिंग का जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसकी अकॉर्डिंग ही आएँ यहाँ पे। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने एक मित्र से जो यहाँ के मूल निवासी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और एक सफल व्यापारी भी हैं, जो इस मंदिर के, इस स्थल के बारे में आपको देंगे पूरी जानकारी। जय श्री कृष्ण। आज आप जो देख रहे हैं, मैं मथुरा के बारे में, द्वारकाधीश मंदिर और हमारी यमुना जी श्री विश्राम घाट जो हमारा स्थलीय है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं द्वारकाधीश जी का, इसका जो इतिहास है पूरा 250 वर्ष पुराना ये मंदिर है। हमारे एक सेठ जी थे मथुरा के, सेठ लखमीर चंद जी, उनके कोई भी बच्चा उनको हासिल नहीं हो पा रहा था। काफ़ी सारे उन्होंने डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको दिखाया, लेकिन कुछ भी उनको प्राप्ति नहीं हुई, ना पुत्र की ना पुत्री की। तो किसी ने उनको बोला कि आप यहाँ पे कोई एक मंदिर बनवा के दान कीजिए। तो उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी, तो उन्होंने उसी उपलक्ष्य में एक ये द्वारकाधीश जी का मंदिर, और वृंदावन में एक रंगजी का मंदिर स्थित है, काफ़ी नामी ग्रामी मंदिर है। तो उस टाइम पे ज़्यादा इनकी खर्चा नहीं आया था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इनका निर्माण में कम से कम 10-20 करोड़ रुपये से ऊपर लग जाएगा, सिर्फ लैंड ही लैंड में। निर्माण की तो बात बाद में करेंगे आप। उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको विश्राम घाट का भी नाम लिया, विश्राम घाट का जो हिस्ट्री है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने, जो कंस था, उनके जो मामा थे श्री कंस, उनको मारने के बाद यहीं से मारते हुए उनको ले गए थे द्वारकाधीश मंदिर के सामने से। विश्राम घाट पे जाके उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया, इसीलिए उस विश्राम घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा हुआ है। अच्छा। और उसी के नीचे यमुना जी, जिनको कि हम श्री कृष्ण की पटरानी भी बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने यमुना जी का जो इतिहास है वो कृष्ण से पहले का है। 5000 वर्ष अभी कृष्ण भगवान को हुए, उससे पहले यमुना जी यहाँ पे उपस्थित थी। उन्होंने यहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए तपस्या की कि आप आइए मथुरा में, तब मैं आपकी पटरानी बनूंगी। तो उनकी तपस्या पूर्ण हुई, कृष्ण भगवान ने मथुरा में जन्म लिया। तो जब से यहाँ पे एक मंदिर भी है यमुना जी के साथ धर्मराज जी का, जिनको यमराज जी का आपने मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा, जो कि मथुरा में विश्राम घाट पे स्थित है। लेकिन उनका नाम यहाँ पे धर्मराज कर दिया गया, क्योंकि यमराज के नाम से आदमी डरता है, उनका नाम लेने से भी डरता है, पूजा की बात तो दूर। तो धर्मराज उनका नाम यहाँ पे रखा गया। एक पर्व होता है यहाँ पे यमदूतिया स्नान, दिवाली पे यमुना जी पे विश्राम घाट पे, वहाँ पे भाई और बहन दोनों मिलके स्नान करते हैं, तो उनको काफ़ी पुण्य मिलता है। क्योंकि बोला जाता है धर्मराज और यमुना जी जो हैं वो दोनों भाई बहन हैं। अच्छा। सूर्य के पुत्र हैं धर्मराज जी, और यमुना जी हैं वो उनकी पुत्री है। तो भाई बहन सब लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, कोसों किलोमीटर से, हज़ारों किलोमीटर से। साथ में भाई बहन दोनों आके अपने यहाँ पे स्नान करते हैं। विश्राम घाट पे उनका मंदिर स्थित है।
और साथ ही में हमारे द्वारकाधीश जी थे जो जब यहाँ से जाके फिर वो भेंट द्वारका में, द्वारका आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे जाके वो बस गए। तो बस यहाँ पे जब से उनका सिर्फ दर्शन रह गया है। ठाकुर जी जो विराजमान है वो वहाँ पे हैं, लेकिन हमारी भावना अभी भी ये है ठाकुर जी यहाँ पे विराजित हैं। काफ़ी सारे परदेसी आते हैं, सब यहाँ पे देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो जो मुख्य मंदिर हमारे मथुरा का है वो जन्मभूमि है, जहाँ पे ठाकुर जी ने अपना जन्म लिया था जेल के अंदर। वहाँ से फिर वासुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे। गोकुल में उन्होंने फिर अपना आगे का सारा लीला किया है। गोकुल कंस को भी मारने आए थे, तो वो गोकुल से ही यहाँ मथुरा आए थे। उनको इन्विटेशन दिया गया था किसी राक्षस के थ्रू, तो उन्होंने यहाँ पे आके उनका वध किया। उसके बाद से फिर ये कंस की नगरी नहीं, कृष्ण की नगरी हो गई, कृष्णमय हो गई है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तहे दिल से रजत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास, कंस के वध का स्थान और धर्मराज मंदिर के साथ यमदूतीय स्नान पर्व के बारे में भी बताया। जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं हम विश्राम घाट, जहां श्री कृष्ण भगवान ने कंस वध के बाद किया था आराम। आपने भैया से कहानी सुनी होगी, वो विश्राम घाट पीछे ही है। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने इसी घाट पे विश्राम किया था। ये वही घाट है, बहुत बड़ी और पूरी बहुत चौड़ी नदी है। और यहाँ पे आनंद ही अलग है, मतलब सर्दी में भी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ठंड लग रही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी शीतलहर चल रही है, लेकिन मज़ा ही अलग है यहाँ पे। चलिए, तो ये मोनू भाई हैं, ये आपको बताएंगे थोड़ा सा कुछ इस मथुरा के बारे में, जमुना जी के बारे में। तो ये भैया ये सती घाट, ये सती घाट है, ये कंस की पत्नी की समाधि है। ये कंस की पत्नी की समाधि। हाँ, इसमें से कूद के वो सती हुई थी। अच्छा, हाँ, ये है श्रृंगार घाट। श्रृंगार घाट, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये यमुना मैया का श्रृंगार होता है 51 साड़ी से, उस पार तक ले जाते हैं। मतलब जो भी मनोकामना पूरी होती है ना उनकी, हाँ, आते हैं, मतलब बाहर लोग से आते हैं। अच्छा, यहाँ यमुना मैया का श्रृंगार करने। श्रृंगार करने। हाँ। और श्रृंगार में क्या होता है? श्रृंगार में मतलब साड़ी वगैरह होती है 51 साड़ी, वो इस पार से उस पार तक जाती हैं। अच्छा, हाँ, 51 साड़ियाँ जाती है। हाँ। अच्छा, तो ये किस टाइम होता है, टाइम वगैरह? ये टाइम तो मतलब होता रहता है हर साल, हर साल मतलब 12 होता है? महीने। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी भी हो रहा है। तो हाँ, अभी भी शायद कोई करवा रहे हैं। तो ये पूरा घाट है यहाँ पे भरा हुआ, यहाँ पे आनंद ही अलग है। उधर सुकून, शांति, शहर से दूर, मतलब पीस है इधर। ऑसम। आई डोंट नो, आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं सुनाई दे रहा होगा, वहाँ भगवत गीता का पाठ चल रहा है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, अगर आपको आ रही हो आवाज़, तो भगवत गीता का वहाँ पे पाठ चल रहा है। यमुना नदी, जिसे यमुनोत्री भी कहते हैं, जो उत्तर काशी से निकल के प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कहते हैं यमुना नदी में स्नान करने से अकाल मृत्यु नहीं मिलती, साथ ही आपको यमलोक नहीं जाना पड़ता। गंगा के ही समान इसके स्नान से आप पाप मुक्त हो जाते हैं। आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप विजिट करते हैं तो नदियों को गंदा ना होने दें। इन पवित्र नदियों का सम्मान करें, इन्हें साफ और स्वच्छ बनाए रखें। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं निधिवन की ओर। छोटे बंदर, छोटा मोंकी मस्त पानी पी रहा है, मस्त। देखो देखो देखो, चलो हट जा, हो जा। यह है बिरला मंदिर और धर्मशाला। धर्मशाला मीन्स वहाँ पे कुछ बहुत माइनर चार्जेस होते हैं, 10-20 रुपये, और लोग स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। अभी मैं निकल रहा हूँ, आपको लेके चल रहा हूँ निधिवन, और निधिवन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये अब हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। ये जो मंदिर है पागल बाबा का मंदिर है, बहुत पॉपुलर बाबा थे, प्रसिद्ध बाबा थे। आई एम सॉरी, मैं इस बार नहीं आ सकता, बट अगली बार मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा। लीजिए, अब हम एंटर हो चुके हैं, वो रहा सामने गेट वृंदावन का। यहाँ से जो अब लग चुका है वो वृंदावन लग चुका है, वृंदावन धाम। और यहाँ से राधे राधे की गूंज तो वैसे पूरे मथुरा में गूंजती ही है। अब यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है वृंदावन को। वृंदावन के अंदर काफ़ी सारे मंदिर हैं, मतलब बेसिकली जिसे कहते हैं ना, जो मेन मंदिर हैं बहुत सारे, वो वृंदावन के अंदर हैं। वृंदावन काफ़ी पॉपुलर हैं। चलो चलिए देखते हैं चल के वहाँ पे कैसा है माहौल।
तो यहाँ से वृंदावन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मंदिरों की लाइन ही है, मतलब हज़ारों मंदिर हैं। उसमें से जो मेन मंदिर हैं गाइस वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। जय श्री राधे। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम बस पहुँच रहे हैं। इधर से जो रास्ता जा रहा है ये गोवर्धन जा रहा है। अंकल निधिवन जाना है, निधिवन बिल्कुल सीधा है। अच्छा बिल्कुल सीधा है निधिवन। ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ बने हुए हैं। बस यहाँ पे कुछ पॉपुलर मंदिर में से एक रणजी मंदिर भी है। उन भैया ने भी बताया था इस बारे में। जगह मंदिर ही मंदिर हैं और घर भी यहाँ पे मतलब पुश्तैनी घर बने हुए हैं। देखो ऊपर अगर आप देखो तो ये पुराने टाइप के घर भी बने हुए हैं। तो है थोड़ा सा यहाँ पे लग्जरियस है। तो अभी हो गए हैं 4:30 बज गए। मुझे फटाफट निधिवन से दर्शन पाके जाना है बाके बिहारी लाल। थोड़ा सा है इधर ट्रैफिक वगैरह, भीड़ वगैरह रहती है। अपना व्हीकल निकालने में थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम। और ये आई थिंक सामने गेट है। अच्छा ये निधिवन किधर है? निधिवन अंकल सामने ही निधिवन। अच्छा गाड़ी उधर। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है अब, थोड़ा शाम का टाइम हो गया। 5 बजे निधिवन हो जाता है बंद। तो ये है कुंज गलियां निधिवन की। तो आज हम आपको लेके जाते हैं निधिवन के अंदर, दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है और कैसे कैसे चमत्कार होते हैं वहाँ पे। तो बात करवाएंगे वहाँ के किसी पुजारी से आपकी हो सके तो, अदरवाइज़ मैं ही आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है तो चलते हैं भाई निधिवन के अंदर। राधे राधे। राधे राधे। चलिए भाई निधिवन की ओर चल दिए हैं। थोड़ी सी मार्केट है इधर और सामने से एंट्री है ये जो आप देख सकते हैं एंट्रेंस। यहाँ से निधिवन की एंट्रेंस है। और अब आगे होने वाले हैं आपको दर्शन निधिवन के। जय जय श्री राधे। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको निधिवन, जन्मभूमि और बाके बिहारी के दर्शन होते हैं, जो कर पाते हैं। दिल मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है यार मेरा तो अंदर से। बहुत ही औसम वाला मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत औसम मज़ा आ रहा है। चलो यहाँ पे शूज़ उतारने पड़ेंगे, ऐसे ही उतार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आ रहे हैं वृंदावन में निधिवन तो ये थोड़ा सा बंदरों से बच के रहना। ये इधर बंदर थोड़ा सा आपका सामान ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो जमुना मैया की जय हो। जमुना मैया की। बोलो राधा रानी की राधा रानी की जय हो। बोलो निधिवन भगवान की निधिवन भगवान की जय हो। बोलो अपने माता पिता गुरु की, माता पिता और गुरु देवता की भी जय हो। जैसे सुनिए। हाँ ये जो आप भगवान का वन देख रहे हैं सर, हाँ जी। इस वन का नाम है निधिवन। अच्छा दूसरा हम इसको बोलते हैं वृंदावन गार्डन। इसको बोलते हैं वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहते हैं मधुवन में राधिका नाची और गिरधर की मुरलिया बाजी। इस वन के अंदर में 7 बजे के बाद में चैटी से लेके बंदर तक कोई भी वन के अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। वन के अंदर में कोई भी रह जाएगा वो अंधा हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, शरीर नष्टमान हो जाएगा। हाँ जानवर भी चले जाते हैं। हाँ ये वृंदावन, आप वृंदावन बोल के आए हैं। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। पूरा वृंदावन धाम आज से 5,500 वर्ष पहले तुलसी का वन था। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी वर्षो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन धाम नाम का ही तीर्थ है। शरीर को काल खा जाता है, नाम को कभी काल नहीं खाता है। ये वृंदावन बिहारी जी का मूर्ति को मधुवन नाम के में से प्रकट किया, इन्हीं के नाम से पूरा वृंदावन धाम बसा। आज भी भक्त लोग मेन मंदिर वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करते हैं। माँ भगवान से जो भी कामना करके जाते हैं, भगवान मन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एक बोरी भर के खरीद लेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों की, चीज़ों को यहाँ पे छेड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ उठा के लेके नहीं जाना है बाहर। मोटी जड़ देख रहे हैं, हाँ जी। ये श्री कृष्ण भगवान है। अच्छा। और पतली जड़ जो देख रहे हैं वो राधा रानी है। अच्छा। और एक ही जड़ में 2 जड़ है,
एक ही जड़ में हाँ, तो जड़ें। हाँ। राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, एक तन दो प्राण। बोलो राधा रानी की जय हो। ताली बजा के हंसना ना। भगवान ने श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे थे। अच्छा। तो रास करते करते गोपी लोग थक गई थी। हाँ जी। तो भगवान से बोलते हैं थोड़ा हमको जल दीजिए पीने के लिए, कंठ सूख रहा, माँ रास नहीं हो रहा। अच्छा। तो भगवान ने बंसी से जल निकाला, नाम पड़ा ललिता कुंड। ललिता बोलो कुंड। ललिता कुंड। अच्छा। बोलो ललिता कुंड भगवान की जय हो। थोड़ा मुंह में चाट ले। भगवान ने खाया, ब्रह्मांड दिखा दिया माँ को। त्रिशूल इससे ना। यही वो जगह है जहां श्री हरिदास जी ने भक्तों का भक्ति प्रेम देख उनकी भगवान दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का ध्यान कर उनसे भक्तों को दर्शन देने के लिए कहा। भगवान अपने इतने बड़े भक्त की बात टाल न सके और स्वयं अद्भुत मूर्ति रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हरिदास जी ने प्यार से बाकी बिहारी कहा। अगली वीडियो में निधि वंशे और बाकी बिहारी से जुड़ी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। भगवान का रंग महल है, राधा रानी का श्रृंगार घर। श्रृंगार घर है ये, राधा रानी रंग का महल। श्रृंगार है इधर में। तो यहाँ पे श्रृंगार होता है राधा रानी का। श्रृंगार होता है, भगवान आते हैं, 7 ताले लगा देते हैं, 7 ताले खुल जाते हैं। अच्छा। और भगवान रास करके फिर मेन मंदिर में चले जाते हैं जहाँ वो कामना किया। बाके बिहारी। महाराज के बाद भगवान इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। यहाँ इनका बिस्तर लगाया जाता है। भोग में मक्खन, मिश्री, लड्डू और पानी और पान हर दिन रखा जाता है और बाहर से 7 ताले लगा दिए जाते हैं। सुबह आके चेक करने पे सब कुछ खाया हुआ मिलता है, जिसे देख आज भी भक्त इस अद्भुत चमत्कार को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं निधिवन में आज भी श्री कृष्ण भगवान गोपियों संग अर्धरात्रि में यहाँ रास रचाने आते हैं। रास का अर्थ उस खुशी से है जब ब्रह्म यानी कि परमात्मा और जीव का मिलन होता है। मतलब कि इतनी खुशी कि इंसान हो चाहे जानवर, पेड़, पक्षी, जिसको भी वो खुशी मिले तो बस झूम उठे अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में। खुशी के अंतिम पड़ाव को ही रास लीला कहते हैं और ये काम से मुक्त होता है क्योंकि भगवान ने रास 6 साल की उम्र में किया था और गोपियां तो यशोदा माँ की उम्र की थी, राधा रानी और उनकी 2 सहेलियों को छोड़ के। ये श्री कृष्ण भगवान और कामदेव का युद्ध था। भगवान को हराने के लिए कामदेव ने कामुक तीरों का सहारा लिया और उनको मोहने का सोचा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वृंदावन की एक गोपी इंद्रलोक की 1000 अप्सराओं से ज्यादा सुंदर थी। कामदेव का हर प्रयास विफल रहा, इसलिए श्री कृष्ण भगवान का महारास काम मुक्त, पवित्र और अनंत आनंद का सागर था। ये भक्ति आनंद का नृत्य था और आज भी श्री कृष्ण भगवान यहाँ महारास करने हर दिन आते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उसी को महारास कहते हैं। भक्त यहाँ पे आके अपने आप को रोक नहीं सकते इस महारास में मिल जाने से और नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं इस महारास का। मतलब ये तो पूरा सूखा हुआ है, यहाँ से ऐसा लग रहा है सूखा हुआ है, जड़ सूखी हुई है, जड़ सूखी है, पत्ते हरे हैं ऊपर, पत्ते पूरे हरे हैं एकदम, है ना। चमत्कार को नमस्कार हाँ है। जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाकर जय हो। हर कोई यहाँ पे मंत्र मुग्ध है भाई कृष्ण की भक्ति में। राधा राधा कर रहे हैं, सभी राधा राधा कर रहे हैं यहाँ पे, फुल खुश हैं आप। भी जाओगे। वाह श्री राधा। राधा 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 राधा। ये देख रहे हो सारे सब मगन है फुल। ये जो आप भगवान का जो राजमंडल देख रहे हैं ना, श्री कृष्ण भगवान 16,108 गोपियों के साथ में महाराज किया वन के अंदर में। तो ना शंकर भगवान पार्वती आई थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो ना शंकर भगवान पार्वती को घुसने दिया और भोले बाबा को दरवाजे पे रोक दिया। भोले बाबा गोपी बने, नाम पड़ा गोपीश्वर महादेव मंदिर। वन के अंदर में कोई भी रह जाता है छुपके तो उनका समाधि बना दिया जाता है, बाहर नहीं जाते हैं। ना राधा रानी का दर्शन है, बंसी चोरी लीला राधा रानी। भगवान ने सबकी चोरी करी, भगवान की चोरी राधा रानी ने करी। बोलो राधा रानी की जय, बंसी चोर राधा रानी की जय। ताली बजा के लेना, राधे राधे बोल के रख लीजिए। भीड़ देखिए, भीड़
कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज मेरे साथ? भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। आशा करता हूँ आपको द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और निधिवन धाम के दर्शन के साथ बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला होगा। यात्रा की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अब मैं आपको मिलता हूं इसी यात्रा के पार्ट 3 में। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वरना ये जो ऊपर बैठे हैं ना इनसे शिकायत लगा दूँ।